नमस्कार दोस्तों, आप प्राइम तक देख रहे हैं। हमारी स्क्रीन पर आपको एक शख्स दिख रहा है। दरअसल वो राव इंद्रजीत है, जिनको दुबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन वो तो हमारे सामने बैठे हैं और तमाम बातें करने के लिए तैयार हैं। इंद्रजीत जी, आपके ऊपर ये आरोप है कि आप गैंगस्टर हैं। आपके ऊपर आरोप है कि आप हत्या के मुकदमे में शामिल हैं। आपके ऊपर आरोप है कि 15 से ज्यादा मुकदमे हैं और दुबई पुलिस ने आपको हिरासत में ले लिया। लेकिन आप तो मेरी स्क्रीन के सामने हैं। सच्चाई क्या है, पूरा बताइए प्राइम तक के दर्शकों को। चिराग जी नमस्कार। सबसे पहले चिराग जी, ये एक मिथ्य है जो वही लोग फैला रहे हैं जो शुरुआत से मैं कह रहा हूं कि जो इस साजिश में शामिल हैं। और ये क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी देखिए, हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल अभी हुआ है। तो जो इनके इस षड्यंत्र के जो साजिश करता 3-4 पुलिस वाले थे, उनकी 1-2 लोगों की इधर उधर ट्रांसफर हो गई। हमने अभी एक नई शिकायत आज से 10 दिन 15 दिन पहले सबको की थी, क्योंकि हम बहुत समय से हम चाह रहे थे कि पुलिस न्याय करेगी, हमें सच इसमें सच्चाई सामने लेके आएगी। लेकिन वही लोग सिस्टम को घुमा रहे थे। आप देखिए, मैंने आज से पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि आपका एक पुलिस कांस्टेबल यहाँ मिलने दुबई आता है। वो नौकरी में रहते हुए दुबई आके मेरे से पैसे की उगाही करता है। मुझे कहता है भाई पैसे दे दे, नहीं तो तेरे को तो मरवा ही देंगे हम, चाहे पुलिस से मरवाएं चाहे बदमाशों से मरवाएं। जब मैंने अपने सोर्स से उसकी सारी डिटेल निकाल के पुलिस को, अब हो क्या रहा है, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, मैं एक एसीपी रैंक अधिकारी की कंप्लेंट कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर कर रहा हूँ, उसकी जांच उसी का एएसआई कर रहा है और वो रफा दफा करके जमा कर देता है। अरे मैं कह रहा हूं, जब इतनी सच्चाई है सीनियर अधिकारी से जांच कराओ। और हमने जो आरोप लगाए वो आरोप नहीं है, वो सत्यता है और हमने सबूत के साथ लगाया है। मैं आपको भी अभी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करूंगा। उसमें एक एक अनेक्सर लगे हुए हैं चिराग जी, एक एक चीज के अनेक्सर लगे हुए हैं। आप ये देखो कि एक सिपाही की इतनी खुबत नहीं है कि वो बिना अपने आकाओं के आशीर्वाद के वो दुबई आएगा। वो यहाँ आके हमसे कहेगा कि हम तुम्हारे सब मुकदमे निपटवा देंगे। ये सब हमें पता है फर्जी है। और हमारे मना करने के बाद ये स्टोरी लिखी गई। वो 14 फरवरी 2025 को यहाँ आया और पहला मुकदमा हमारे खिलाफ 22 फरवरी को लिखा गया। जब हमने उसकी शर्तें मानने से मना कर दी, हमने कहा भाई ये सब कहानी किसी और को सुनाना, यहाँ ये तेरी दाल गलने वाली नहीं है। और वो तो सरेआम कहता है कि मेरे को पुलिस की नौकरी की जरूरत नहीं है, मैंने तो 100-200 करोड़ रुपए कमा रखे हैं। तो प्रशासन कहाँ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस चीज की बहुत जल्दी है कि इंद्रजीत को लाना है। देखिए, ये दुबई है, दुबई का कानून और भारत के हमारे जो यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ बहुत फर्क है। हर हर जगह एक नहीं होता। और इंटरपोल में भी जो भी इन्होंने किया, हमने भी इंटरपोल में मेल किया हुआ है। इंटरपोल ने हमारा जो केस है वो एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा यस, योर केस इज एक्सेप्टेबल, आई विल शेयर यू द ओल्ड मेल ट्रेन एंड डॉक्यूमेंट्स टू यू। और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं काम धंधा करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ। मैं कोई क्रिमिनल और सड़क छाप गुंडा नहीं हूँ कि ये एक ही लाठी से सबको हाँकते रहेंगे और चलता रहेगा। कानून की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारे भी चीजें सब चल रही हैं। ये सब झूठ है, बकवास है। हर प्रकार, जिस प्रकार ये झूठे हैशटैग लगवाते आए हैं, झूठी न्यूज फैलाते आए हैं, ये न्यूज भी इनकी झूठी है। और लोगों को भ्रमित करने के लिए, अधिकारियों को भ्रमित करने के लिए ये इनकी एक नई चाल है। सर, आपके खिलाफ 15 से ज्यादा मुकदमे हरियाणा में दर्ज है, राजस्थान में दर्ज हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारे मुकदमे झूठे हैं? नहीं नहीं, आप देखिए चिराग भाई, मेरे खिलाफ जो भी मुकदमे थे, पुराने जो भी मुकदमे, सब व्यापार से रिलेटेड थे। कोई भी गैंगस्टर और ये सब नहीं थे। आज क्या मुकदमे किसी बिजनेसमैन पे नहीं है? हमारे देश के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके खिलाफ मुकदमे हैं। मुकदमा हो जाने से क्या, इसका क्या तात्पर्य है? कोई में गैंगस्टर का कोई मुकदमा था हम पे, या कोई आज से पहले कोई मुकदमा रहा? जो भी मुकदमे हम पे थे, हम 90% मुकदमों में हम बरी हो चुके हैं, 90% मुकदमों में। और पुराने सिर्फ 1 या 2 मुकदमे हैं, वो कोर्ट में भी विचाराधीन है, चल रहे हैं। और जितने भी मुकदमे इन्होंने 6-7 ये सब लिखे हैं, इसी वर्ष लिखे हैं, 2025 में लिखे हैं। और ये सब इन्होंने एक जालसाज से लिखे हुए हैं। आप ये सोचिए, जब हम बार बार आपके मीडिया के माध्यम से हमने कहा, इससे पहले अधिकारियों को हमने कहा, हमने कंप्लेंट की। अगर मैं गलत होता तो मैं मीडिया के सामने नहीं आता। मेरा अपना कारोबार है, मेरा अपना बिजनेस है, मेरे पास 1,000 लोग नौकरी करते हैं, 1,000 लोगों का परिवार हमारे यहाँ से, हमारी कंपनियों के माध्यम से चल रहा है। आई एम नॉट ए क्रिमिनल बॉस, आई एम विक्टिम। ये तो मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे साथ लूट मचा रहे हैं। और जब मैं चिल्लाता हूँ, इनकी शिकायतें करता हूँ, तो इनको दर्द होता है।
क्योंकि इनको चाहिए कि कौन लोग आदमी हैं, दब उनके जाए। नाम भाई भी साहब बता मैं दब दीजिए जो नहीं आपको सकता। परेशान कर रहे हैं। कौन से आईपीएस अफसर है, कौन से सरकारी मैंने तो और सबका आईएएस नाम अफसर लिया, है। मैंने तो सबका नाम लिया। नरेंद्र चौहान इंस्पेक्टर है, दीपक वो पुलिस वाला है, वो आप ही सोचिए। मैं तो हर बार बोला हूँ। राजेश फोगाट एसीपी था जो ट्रांसफर हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे रगों में भी अहीर का खून है। हम कोई डरपोक कायर आदमी तो है नहीं कि इनकी गिद्दड़ धमकियों से, इनके कहने से हम लोग डर जाएंगे, धमके। वो सब पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। जान एक दिन देनी है, भगवान को देनी है, लेकिन स्वाभिमान से देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम लड़ेंगे जब तक हमारे पास सांस है, तब तक आस है। सच्चाई के लिए लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकारी आपने रिकॉर्ड्स की बताइए कि मुझे सरकार कहती है कि आपके खिलाफ 16 से 17 मुकदमे हैं। कब पहला मुकदमा दर्ज हुआ? और आपने कहा कि 90% केसेस में बरी हो गए। एक मर्डर का देखिए, भी चार्ज हमारे खिलाफ जो भी मुकदमे दर्ज हुए, वो सब 2021-22 से पहले के मुकदमे हैं। मोस्टली मुकदमों में सारे मुकदमे खत्म हो चुके हैं, फॉल्स रिपोर्ट लग चुकी है। दैट वाज पार्ट ऑफ सम प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनी क्रिमिनल एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। वो छोटे छोटे मुकदमे थे, वो सब खत्म हो गए हैं। जितने भी मुकदमे हमारे खिलाफ ये लिखे गए, ये सब इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत, एक जालसाज। एक बात बताइए आप, मैं वही बिजनेस कर रहा था, मैं वहीं सालों साल से रह रहा हूँ, वहीं मेरी सब चीजें हैं। आज से पहले तो कभी हमको किसी बदमाश की धमकी नहीं आई। आज से पहले तो कभी हमारा किसी बदमाश के साथ नाम नहीं जोड़ा। जब से ये नेक्सस जो फाइनेंसर वाला था, हमने जब इसका विरोध शुरू किया, हमने जब अपोलो वाले मैटर में जाके, ड्यू टू द गुप्ता जी मेरे पड़ोसी होने के नाते जब हम इन्वॉल्व हुए, तो इन सबको चपड़िया लग गई। और ऑडियो रिकॉर्डिंग है, हम आपको जो कंप्लेंट भेजेंगे उसमें अनेसर आप सुनना। उसमें ये जो फाइनेंसर हैं आपस में ये बात कर रहे हैं, मुद्दा इस बात का नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। मुद्दा इस बात का है, ये हीर का जो हमारे यहाँ काम में बैठ गया, इसको हटाना है। तुम 2000 आदमी इकट्ठे होके आ जाओ, तुम 5000 आदमी इकट्ठे होके आ जाओ। ये उसमें ऑडियो में, क्लिप्स में इन लोगों ने ग्रुपों में सर्कुलेट करी। और जब मैंने ये कहा कि आपके ये पुलिस वाले अधिकारी वहां मेरे से मिलने आते थे, मुझे धमकाते थे, और मैंने तो डेट और टाइम के साथ कहा है, मैंने कोई चीज में हवा में तो कह नहीं रहा। और मैं जितना भी बात कह रहा हूँ वो सब चिराग जी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैं तो कहता हूं कि आप जब एक, देखिए, सारे अधिकारी तो बेईमान हो नहीं सकते, कोई दो चार अधिकारी इस नेक्सस को चला भी रहे हैं, तो हरियाणा सरकार को, भारत सरकार को इस पे जांच करानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। आपके ऊपर सर एक मर्डर चार्ज है। ये कहा गया कि रोहतक के बिजनेसमैन के मर्डर में आपका नाम था। वो क्या मामला आप है? क्यों देखिए, आपके ऊपर ये लगाया गया मुकदमा? रोहतक वाला जो मर्डर की ये बार बार कहते हैं, वो एक दिल्ली पुलिस का रिटायर सेवानिवृत्त व्यक्ति था जिसका नाम मंजीत छैतिन बताया गया। लेकिन आप सोचो, वो बिजनेसमैन नहीं था, वो पुलिस वाला था, और वो इस नेक्सस का पार्ट था। दूसरी बात, उसका मर्डर हुआ 2024 नवंबर अक्टूबर में शायद। हमें कब इन्वॉल्व किया गया? मार्च 2025 में। 6 महीने बाद इनको याद आ गई कि भाई इंद्रजीत ने मर्डर कराया था, इसका नाम डाल दो। ये सब एक पटकथा है, एक लिखी लिखाई कहानी है। जब हम आपको डिटेल में सब भेजेंगे, आप पढ़ेंगे, तो आप समझदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, आपको समझ में आएगा। इनका तो ये है भाई, किसी की भैंस भी मर गई। तो मुझे ये बताइए कि दुबई आप शिफ्ट हो गए हैं, ऐसा क्यों? अगर आपको कानून पर विश्वास है, आपको लगता है कि सारे मुकदमे पड़ते हैं, तो आप यही फेस कीजिए ट्रायल। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं है। देखिए, दुबई में हमारा कारोबार है, हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अभी शिफ्ट हो गए, हमारा पहले से यहाँ कंपनी है। और रही बात फेस करने के लिए, वो हमारी हमारी अपनी लीगल टीम है, दे आर डूइंग। वो हर जगह जहाँ भी हमें करना है, माननीय हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट्स में, वो सब अपना प्रक्रिया चल रही है, वो सब चल रही है। ऐसा नहीं है। आप देखिए, मेरे जितने इंडिया के नंबर, सब मेरे नंबर चल रहे हैं। ये सब चोर उचक्कों के काम है, नंबर बंद करना, यहाँ बैठना वहां बैठना। मैं प्रतिष्ठित आदमी हूँ, यहाँ भी प्रतिष्ठित आदमी हूँ, वहां भी प्रतिष्ठित आदमी हूँ। इनको सबको जलन हो रही है कि कैसे ये आदमी इतना बढ़ गया, कैसे ये आदमी डरता नहीं है, क्योंकि इनको आदत हो गई है डराने की, धमकाने की। तो इंद्रजीत तो डरने धमकने वालों में से तो है नहीं। क्योंकि डरेगा धमकेगा वो जो चोर होगा, डरेगा धमकेगा वो जो कमजोर होगा, डरेगा धमकेगा वो जो गलत होगा। तो जब हम गलत है नहीं, हमारा किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। आप ये सोचिए, हम बदमाश होते,
तो हमारा कोई एक आदमी तो बोलता भाई इंद्रजीत ने हमको फोन करा, ये उसकी ऑडियो लो, उसने हमसे पैसे मांगे, उसने मैं हमसे उसी ये ऑडियो पर आ मंगाया। रहा हूँ, एक ऑडियो भी वायरल है जिसमें ये कहा जा रहा है गैंगस्टर रोहित गुदारा से आपने बातचीत की, इस तरह की कोई ऑडियो वायरल, वो कितनी उसके बारे में क्या कहना है? वो जो ऑडियो ऑडियो है वो मैंने ही प्रशासन को दी थी, और वो सब ऑडियो देने के बाद प्रशासन ने इन सब लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करे हैं। मैं जो आपको भी भेजूंगा सब एफआईआर की कॉपी उसमें संलग्न है। उसके बाद इन लोगों ने मुझे सुरक्षा दी है। ये सब तो क्या होता है जब ये फंस गए, तो अब क्या होता है कि आपने एक मूवी देख ली, वो आप मूवी में पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, तो आप वही चीज बता रहे हैं जो आपको बताना है। तो ये वही क्लिप को एडिट करके सुनाना चाह रहे हैं जो ये सुनाना चाह रहे हैं। अब एक कोई बदमाश मुझे फोन करके बोलेगा तो मैं उसको गाली तो दूंगा नहीं। भाई वो उसकी जबान है, उसने क्या कहना है नहीं कहना है, हमने जो कहना है वो हमारे संस्कार है, हमारी जबान है। तो ये सब चिराग भाई सिर्फ एक पटकथा है जो बार बार ये लोग लिखते हैं। और सब आप ये देखिए, जब जब हमने इन अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत की है, तब तब इन्होंने एक हर बार मीडिया एक प्रोपगंडा बनाया और उसको वायरल कराने की प्रक्रिया करी। तो बड़ा आप ये चलिए, मैं देखिए आपसे राहुल सीधा का। सीधा जानना चाह रहा हूँ, चिराग जी, वो अधिकारी चिराग कौन जी कौन है एक जो आपके सेकंड, पीछे पड़े चिराग हैं? जी। क्या आप सीनियर अधिकारियों से नहीं मिले इस बाबत? हाँ जी। वो अधिकारी कौन कौन है जो आपके पीछे पड़े हैं? बाकायदा 16 मुकदमे चिराग जी दर्ज कराने वाले हैं आपके ऊपर। मैंने तो हर बार नाम लिया है, बाई नेम मैंने कंप्लेंट की है। मैंने बताया एसटीएफ का इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान, इनके पुलिस वाला सीआईए एसटीएफ वाला दीपक, क्योंकि वो राहुल की ऑडियो में है। समझिए, जो डीसीपी क्राइम गुड़गांव रहा, जिनकी अभी ट्रांसफर होगी राजेश फोगाट, ये एक नेक्सस है। ये ये पूरा एक नेक्सस है, ये इस बिजनेस को चलाते हैं। हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं, और उसी चीज को ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे दबेगी आप बताइए। सर, मैं तो आपकी वीडियो देख रहा था, सोशल मीडिया पर आप बड़े बड़े नेताओं के साथ भी नजर आते हैं, तो आप जाकर कंप्लेंट कीजिए हायर अथॉरिटीज को, बताइए नहीं कि नहीं, आपकी हमने परेशानी क्या हमने है, हमने सुनी हायर जाएगी। अथॉरिटी को हमने देश की जितनी हायर अथॉरिटी है सबको इस बार हमने कंप्लेंट की है। वो सब हम अभी आपको भेजेंगे। हमने आज से 10 दिन पहले सबको लिखित शिकायत दी है, जिसमें सारे अनेक्षर हमने संलग्न किया है। हमने कहा कि कोई पुलिस वाला हमसे मिलने दुबई इतनी तारीख को आया, तो वो भी हमने प्रमाणिता समय और उसके साथ दिया है। उसने आके हमसे बार्गेनिंग करने की कोशिश की, उसने हमको डराने धमकाने की कोशिश की। जब बात यहाँ तक आई तो हमने कहा भाई तू अपने घर जा, ये किसी और को पहाड़े सुनाना, मेरे चक्कर में ना पड़े, ये सब कहानी हमें मत बता। तो जो ऑडियो है जैसे आपने बताया, वो ऑडियो तो उसके बारे में आप कह रहे हैं, आपने क्लैरिफिकेशन दिया है, आप भारत क्यों नहीं आ जाते? सारी बातें आके भारत में रखिए, भारत की नहीं देखिए, निष्पक्ष मेरी पुलिस की क्या मेरी प्रॉब्लम है? देखिए, आप इनकी इंटेंशन समझो, मेरी जान को खतरा है। अब ये लोग अपने आप को बचाने के लिए मेरे प्राण लेने का प्रयास कर रहे हैं, चाहते हैं कि येन केन प्रकेन इंद्रजीत निपट जाए तो हम लोग चैन की सांस लें। तो मैं उसका एक अपना सिस्टम है, उसको हम उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन लगी है, मेरे को मेरे जान माल की मेरे परिवार की सुरक्षा दें, मैं तो कभी भी आने को तैयार हूँ। हर बार हमने कहा, हमें माननीय मुख्यमंत्री साहब इस चीज के लिए आश्वस्त करें, आप मीडिया के माध्यम से आश्वस्त करें, हमको रिटर्न में आश्वस्त करें। हम कोई ऐसे थोड़ी कि हम लोग भाग के चले गए, या हमने किसी के करोड़ों रुपए ठगे कर लिया, सरकार की ठगी कर लिया। अरे हम तो अपना भाई मजदूर आदमी है, जाट जमींदार के बालक है, हम लोग तो मेहनत कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप मेहनत कर करके पहुंचे सर, लेकिन आपके खिलाफ तो इतना लगातार मुकदमे दर्ज किया जा रहा है, प्रशासन लगातार, तो आप आप खुद विदेश में बैठे हुए हैं, आप तो आने को इस तैयार नहीं, आप कह रहे हैं कि यहाँ एजेंसीज इस जो है आपको कोऑपरेट नहीं कर रही चिराग है, तो जी, कहीं ना कहीं आपको चिराग जी, विश्वास नहीं है ना एजेंसीज पर? चिराग जी, इसके दो ही कारण है। आप ये समझो कि विपक्ष कितना बौखलाया हुआ है, विपक्ष कितना घबराया हुआ है। जो ये नेक्सस के 3-4 लोग हैं, ये बार बार ये षड्यंत्र रचते हैं। आप ये सोचो कि एसटीएफ के ऑफिस में बुला के राहुल को एसटीएफ की छत पे इंटरव्यू दिलाया जा रहा है, जिससे फर्जी कंप्लेंट कराई जाती है। तो इससे ज्यादा और क्या करेंगे? अब मुझे पता नहीं कि सबकी आंखें बंद हैं या कोई जानबूझ के देखना नहीं चाह रहा, सब सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो है नहीं, लेकिन तो ऐसा नहीं मर्डर है केस में जो सभी। आपका नाम आया था वो भी झूठा है बिल्कुल? नहीं नहीं, मर्डर मर्डर में नहीं, हर चीज में झूठा है। मैं तो कह रहा हूं कि ये वो लोग हैं जहां अगर किसी की भैंस भी मर गई तो ये कह सकते हैं इंद्रजीत ने मरवा दी। आप ये बताइए, मेरा चिराग जी उसके पीछे मोटो क्या होगा बताओ? और ये फर्जी चैनलों पे हैशटैग डाल के फर्जी
जिसके पेज पे कुछ है नहीं, मेरे अपने 16 लाख फॉलोअर हैं, मेरी कंपनी के 10 करोड़ फॉलोअर है साहब, मेरे अपनी कंपनी का सोशल मीडिया का 5 बिलियन महीने का ट्रैफिक है। मुझे अगर ये प्रख्याति पानी हो, मुझे ये प्रशंसा लेनी हो, मुझे अपना खौफ बनाना हो, तो मैं खुद ही पोस्ट करता, मैं चलवाता, मैं डलवाता। मैं तो बल्कि जब जब ये मीडिया बंधुओं ने डाला तो हमने तो खंडन किया। आज भी ये आपके मेन आज तक वाले इंस्टाग्राम पेज पे आया तो हमने वहां भी डाला। मैंने कहा देखिए आपका बड़ा चैनल है, आपके चैनल को लोग देखते हैं, आप एक चलिए मैं ब्रांड है उसी बात आप। पर आता हूँ। मुझे बताइए राव इंद्रजीत जी, एक जो बोला जा रहा है कि आपको दुबई में डिटेन कर लिया, आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इसमें कितनी सत्यता है? और ये सिर्फ हर चैनल चला रहा है? नहीं नहीं, देखिए चैनल कहाँ से चलाता है। अभी आपने हमारा इंटरव्यू लिया है, ये इंटरव्यू सारे चैनलों पे चलेगा। अब हमने तो सबको दिया नहीं, तो वो किसी न किसी सोर्स से उठा के चलाते हैं। तो देखिए हम लोग पहले दिवाली पे ना वो सूतली वो पटाखे होते थे, वो लाल वाले, वो लड़ी पटाखे, एक लड़ी में लगा दो तो आगे तक लड़ियां बजती थी। तो यही सिस्टम इनका है। इनके जो एक दो मीडिया वाले चैनल है, अभी पीछे भी हमने एक दो चैनलों को नोटिस भेजा, उन्होंने डिलीट भी किया, माफी भी मांगी। तो इनका काम ये है कि जो ये दो तीन पुलिस वाले लोग हैं जिन चैनलों से ये मिले हुए हैं, वहां पे ये न्यूज चलवा देते हैं, वो न्यूज वायरल हो जाती है, वहां से उठा के बाकी और पत्रकार बंधु उठा उठा आपके के इतने चला ज्यादा देते हैं। फॉलोअर हैं, और आप तो, आपका ये कहा जाता है कि सरकार में भी अच्छी पैठ है, अफसरों में भी अच्छी पैठ है। अगर आपके खिलाफ कोई 4 से 5 अधिकारी इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो आपकी तो इतनी पहुंच है, आप कहीं भी जा सकते हैं उनकी शिकायत करने के नहीं लिए, नहीं, पुलिस देखिए स्टेशन कर देखिए सकते हैं। मैं मेरे को न्याय पे पूरा भरोसा है। उसके लिए जो भी कदम उठाने हैं मैं वो उठा रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, सांच को आँच नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है चिराग जी। आप और हम यही हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सब सत्यता सबके सामने आएगी। ये दूध का दूध पानी का होगा और ये पूरे षड्यंत्र का खुलासा होगा, बिलीव मानो। और मैं जब तक रुकने वाला भी नहीं हूँ, जब तक ये सब लोग बेनकाब नहीं होंगे, इनकी चोरी, इनका ये जो लूट और झूठ का साम्राज्य है, ये सामने नहीं आएगा। मैं मानने वाला, रुकने वाला भी नहीं हूँ कि भाई इनकी गिद्दड़ धमकियों से मैं डर जाऊंगा, मान जाऊंगा, वो सब नहीं है। वो हमारे रगों में वो कायरता का खून नहीं है। चलिए, आपने हमसे डिटेल में बात की। राव इंद्रजीत जी, आप दुबई में इस वक्त मौजूद हैं और खुद क्राइम तक से बात कर रहे हैं। हालांकि कई जगह खबरें ये चल रही थी कि आपको डिटेन कर अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन आपने देखा, हमारे दर्शकों ने भी देखा कि आपने अपनी राय रखी, आपने बताया किस तरह से जो मुकदमे हैं उनके बारे में अपना जस्टिफिकेशन दिया। लेकिन जाते जाते सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 17 से 18 मुकदमे आपके खिलाफ दर्ज हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? चिराग जी, आपको मैंने बताया पुराने जितने मुकदमे थे वो सब खत्म हो गए, हमारे खिलाफ कोई 17-18 मुकदमे नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ, इनको तो लिपा पोती से मतलब है। इनको तो यही नहीं पता, एक पुलिस स्टेशन एक उसमें दिखा दिया, वो है ही नहीं कहीं पे। वो इस देश में मौजूद ही नहीं है उस नाम का पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट कहीं का, नाम कहीं का। हमारे खिलाफ सिर्फ 7 से 8 मुकदमे हैं जो इन लोगों ने हमारे जाने के बाद षड्यंत्र के तहत दर्ज करे हैं। उससे पुराने सिर्फ 2 मुकदमे हैं जो अंडर ट्रायल हैं। कोई मुकदमे हमारे खिलाफ नहीं है, सब मुकदमे खत्म हो चुके हैं, सब में फॉल्स रिपोर्ट लग चुकी है। 85% में फॉल्स रिपोर्ट लगी है, 10% में कोर्ट ने हमें बरी किया है। ये सब फर्जी मुकदमे लिखे गए थे, ये सब इनकी षड्यंत्र है, इनकी चाल है। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।